जेई रैंक आने के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सी ब्रांच। अगर आप एनआईटी जालंधर टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एनआईटी जालंधर 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एचएस वर्सेस ओएस डिफरेंस और सेफ रैंक एनालिसिस। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि एक सही चॉइस आपकी पूरी इंजीनियरिंग जर्नी बदल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2024 और 2025 के डेटा पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेफ रैंक पर। ठीक है, कि कौन से ब्रांच के लिए क्या सेफ रैंक हो सकता है 2026 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एचएस और ओएस दोनों कोटा पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए बात करने वाले हैं, यानी जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच की अगर हम लोग बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 67,216 था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक जो है वो 79,511 था। जबकि अगर हम लोग ओएस की बात करें तो क्लोजिंग रैंक दोस्तों आपका 47,967 था, जबकि ओएस में 2025 में सेम ब्रांच के लिए क्लोजिंग रैंक आपका 49,981 था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एचएस की बात करें तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है दोस्तों वो देखने को मिला 2024 एंड 25 में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग की। तो एचएस के लिए अगर क्लोजिंग रैंक देखें दोस्तों तो वो आपका 56,585 था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक आपका 57,036 रैंक पर देखने को मिला। ओएस कोटा के अंदर क्लोजिंग आपका 37,272 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 39,490 रैंक पर जो है देखने को मिला था। ठीक है, अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एचएस के अंदर जो क्लोजिंग था वो आपका 66,693 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक आपका 58,952 रहा। जबकि ओएस कोटा के अंदर बात करें तो क्लोजिंग आपका 44,274 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 43,668 रैंक पर देखने को मिला था। अगर हम लोग सीएससी की बात करें दोस्तों तो एचएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 16,940 के आसपास देखने को मिला था 2024 में, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 16,325 के आसपास जो देखने को मिला। यानी अगर हम लोग बात करें तो 16,000 के आसपास कहीं ना कहीं आपका फाइनल क्लोजिंग हो सकता है ना 2026 में भी। बट हम लोग आगे बात करेंगे एक्चुअल डाटा पर। ठीक है, ओएस के अंदर अगर देखें तो 10,957 पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 11,262 रैंक पर देखने को मिला। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। तो एचएस कोटा के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो आपका 20,116 रैंक पर, जबकि आपका क्लोजिंग हुआ था 2025 में 20,283 रैंक पर। ठीक है, वही ओएस कोटा के लिए देखें तो 14,016 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला, जबकि 2025 में आपका 14,814 रैंक पर जो है दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एचएस के अंदर 2024 में जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 33,719 रैंक पर देखने को मिला था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 29,947 रहा था। ठीक है, ओएस के अंदर बात करें तो 21,545 रैंक पर क्लोजिंग और 2025 में यही क्लोजिंग आपका 20,115 रैंक पर था। ठीक है, ईसीई की बात करें तो एचएस के अंदर ये क्लोजिंग आपका 26,835 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 26,658 रैंक पर देखने को मिला। ठीक है, आगे बात करते हैं ओएस के लिए। तो यहाँ पे 15,270 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में 16,180 रैंक पर हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएलएसआई के अंदर देखें तो एचएस में 28,308 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 27,873 रैंक पर। ओएस के अंदर दोस्तों 16,973 रैंक पर जो क्लोजिंग देखने को मिला था, जबकि यही क्लोजिंग आपका जो है 2025 में 17,244 रैंक पर जो है देखने को मिला। ठीक है, आगे यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस है वो सारी आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर एचएस में क्या क्लोजिंग रैंक था 2024 में और 2025 में क्या क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिला। ठीक है, वही अगर ओएस की बात करें तो 2024 में क्लोजिंग आपका जो है 46,905 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग जो है वो आपका 45,203 रैंक के आसपास देखने को मिला था। आईटी की बात करें
तो एचएस में क्लोजिंग आपका 26,077 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 23,198 रैंक पर देखने को मिला। जबकि ओएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 14,120 रैंक पर हुआ था दोस्तों, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका जो है 14,615 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर देखें, है ना, बाकी आप ब्रांचेस देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर, है ना, तो सारा डाटा दोस्तों यहाँ पे आपका अवेलेबल है 2024 और 25 का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 26,506 रैंक पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग आपका 23,297 रैंक पर जो है देखने को मिला था। उसी तरह ओएस की बात करें तो 14,559 रैंक पर क्लोजिंग, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 15,000 पर हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल में, तो एचएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 460 रैंक पर, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 46,722 रैंक पर हुआ था। ओएस का जो क्लोजिंग देखने को मिला था वो 30,878 पर, जबकि 2025 में 32,249 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला। वही टेक्सटाइल सबसे लोअर ब्रांचेस की बात अगर हम लोग करें दोस्तों तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग आपका 80,933 रैंक पर, जबकि 2025 में ये 89,000 के आसपास क्लोजिंग हुआ था। वही ओएस के अंदर 50,863 रैंक पर, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 53,700 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लोअर ब्रांचेस से कि क्या आपका सेफ रैंक हो सकता है 2026 के लिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्सटाइल, प्रोडक्शन और बायोटेक का। ठीक है, ये सबसे लोअर ब्रांचेस में आता है दोस्तों, है ना। तो अगर आप ओएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका दोस्तों 45,000 से लेकर अगर आपका 60,000 के आसपास रैंक आता है 2026 में, तो कहीं ना कहीं आपका चांस जो है एनआईटी जालंधर में बन जाएगा। ठीक है, वही अगर हम लोग एचएस की बात करें तो आपका जो रैंक अगर 60K से दोस्तों अगर आपका 90K के आसपास अगर आता है, ठीक है, इसके अंदर, तो आपका यहाँ पे चांसेस बन सकता है लोअर ब्रांच के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों केमिकल की बात करते हैं, है ना, तो केमिकल के अंदर अगर हम लोग देखें तो ओएस के लिए आपका 35K से अगर आपका 45K के आसपास अंदर आता है, और एचएस अगर आप कोटा से बिलोंग करते हैं तो 45K से आपका 60K जो है आपका एक तरह से सेफ रैंक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वही अगर दोस्तों हम लोग सिविल की बात करते हैं तो सिविल के अंदर अगर आप एचएस हैं या ओएस हैं, दोनों बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ओएस हैं तो आपका 40K से 50K जो है सेफ रैंक हो सकता है। वही एचएस के लिए आपका 50K से दोस्तों आपका जो है 65K जो है वो सेफ रैंक यहाँ पे हो सकता है 2026 में। ठीक है, वही अगर हम लोग मैकेनिकल की बात करते हैं, ठीक, तो मैकेनिकल ओएस कैटेगरी से अगर कोटा से आप बिलोंग करते हैं तो 27 से लेके 35K। ठीक, वही एचएस के लिए दोस्तों सेफ रैंक आपका हो सकता है 35K से आपका 48K तक। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रिकल्स की भी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल्स के अंदर क्या सेफ रैंक हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो ओएस के लिए आपका ये 15K से दोस्तों आपका 22K, और एचएस के लिए ये आपका जो सेफ रैंक हो सकता है वो 20K से दोस्तों आपका 28K। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच की बात करते हैं ECE। तो यहाँ पे आपका जो एचएस और ओएस दोनों पर बात करेंगे। ठीक है, तो ओएस अगर आप हैं तो 15K से आपका जो अगर रैंक 22K के बीच आता है तो एक तरह से आप बिल्कुल सेफ हैं, और एचएस के लिए दोस्तों 20K से 28K तक अगर आपका रैंक है तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन ECE के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा CSE सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच पर बात करते हैं। तो ओएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 10K से आपका जो है 11K तक आपका सेफ रैंक हो सकता है। ठीक है, वहीं एचएस वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रैंक ज़्यादा रहने वाला है, यानी 14K से दोस्तों 16K के अगर आसपास आपका रैंक आता है तो CSC के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग IT और DS के अंदर बात करें, डाटा साइंस के अंदर, है ना, तो ओएस कैटेगरी कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 11K से 16K आपका सेफ रैंक हो सकता है। वही एचएस के लिए अगर हम लोग बात करें
तो 16K से दोस्तों 22K जो है आपका एक तरह से सेफ रैंक हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा सेफ रैंक है 2026 के लिए। अगर इसके अराउंड अगर आपका रैंक आ रहा है ना 2026 में दोस्तों, तो एक तरह से आप सेफ माने जा सकते हो और आपका चांसेस यहाँ पे एडमिशन में जो है देखने को मिल सकता है। तो अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि किस रैंक पर कौन सी ब्रांच जो है आपको मिल सकती है। याद रखो, स्मार्ट जो है स्पेलिंग इक्वल टू बेटर कॉलेज और बेटर कॉलेज इक्वल टू बेटर फ्यूचर, है ना। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी रैंक लिखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का स्मार्ट डिसीजन लो और फोकस अपना बनाए रखो। ठीक है दोस्तों।